हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आईआईटी आईएससी जैसी जगह से मास्टर्स करके या बैचलर्स करके जब आप कंपनी में लगते हैं तो आपको क्या पैकेज मिलेगा, कैसे उसका मतलब डिवाइड होता है पैकेज का। जनरली अपन जैसे न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि इसका 20 लाख का पैकेज मिल गया, 30 लाख का हो गया या 40 लाख का, और थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है उससे कि हमको भी ऐसी इंस्टीट्यूट में जाना है और अपने को ऐसा पैकेज ग्रैब करना है। बट रियलिटी में उतने पैसे नहीं होते जितना लोग सोचते हैं। जैसे मान लीजिए 12 लाख का पैकेज हुआ तो 12 डिवाइड बाय 12 कर लोगे, 1 लाख रुपए पर महीने आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहेंगे आपके सैलरी स्ट्रक्चर में, जैसे स्टॉक्स हो गया, टैक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक और चीज बताना चाहूंगा, जब IIT IISc से आप पास आउट होंगे या मास्टर्स करेंगे, बैचलर्स करेंगे, जो भी करेंगे, तो जो पैकेजेस ज्यादा मिलते हैं वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स साइड ज्यादा है बजाय अदर स्ट्रीम्स पे। जैसे सिविल वगैरह में इतनी पैकेज नहीं मिलेगी आपको, इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल में उतना नहीं मिलेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स और CS, स्पेशली CS में तो बहुत ज्यादा पैकेज चले जाता है, कभी कभार 30-40। डोमेस्टिक बात करो, डोमेस्टिक मतलब इंडिया का, और उसी हिसाब से आपके ज्यादा पैकेज होंगे आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ के एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी, आप कोई भी कंपनी इमेजिन कर लीजिए अपने दिमाग में, और उसने दिया आपको पैकेज 20 लाख का पास आउट होने के बाद, मास्टर्स हो बैचलर्स हो जैसा भी। तो उस 20 लाख में क्या होगा, कुछ पार्ट जो होगा वो कंपनी के स्टॉक्स होंगे, मान लीजिए 4-5 लाख, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वो कितने दे रही है। और कुछ पार्ट होगा कि टैक्स कट जाएगा, जिसमें आपका जैसे कोई स्लैब में आ रहे होगे 20 लाख वाला, जो स्लैब है इंडिया में, जो टैक्स स्लैब्स है, 20 लाख में 15 या 20% आ रहे होंगे, तो उसमें जो टैक्सेबल अमाउंट कंपनी दे रही है उस पे टैक्स लगेगा आपका, और उतने पैसे आप कम कर लीजिए, वो आपके जेब में आने नहीं वाले हैं। ऐसे करते करते मान लीजिए 13-14 का आपका पैकेज रहेगा एक्चुअल में। जनरली लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह प्लेसमेंट वगैरह में देखते रहते हैं, वो जनरली टारगेट करते हैं कि कंपनी बेस कितना दे रही है। बेस पैकेज मतलब जैसे हम लोग का भी ऐसे बेसिक पे होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में बेसिक पे होता है, पता ही होगा, वैसे ही टाइप को बेस पे है समझ लीजिए ईयरली, कि कितना आपको मिलेगा बेसिक पे, उतना तो मिलेगा ही। मतलब आप डिवाइड बाय 12 कर रही हो, उतना हाथ में तो आएगा। बाकी एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह रहते हैं जैसे गवर्नमेंट, वैसे ही कुछ कुछ कंपनी के स्टॉक्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, उस टाइप से रहेगा। तो वैसे ही समझ लीजिए अदर कंपनीज का भी। इस कंपनी का जैसे मैं बताया, तो मोटा मोटा आपको 10-12 लाख या 11 लाख 13 लाख पे ही आके बेसिक सैलरी रुक जाती है। जो डिवाइड बाय 12 करोगे तो अराउंड 90,000 to 1 लाख रुपीज आपको महीने आएंगे। इसमें कुछ कुछ कंपनियां ज्वाइनिंग बोनस भी देती है, तो वो भी कम कर लीजिए। ज्वाइनिंग बोनस का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ पहले मंथ में मिलेगा आपको, उसके बाद नहीं मिलेगा। एक तरह से इनाम टाइप का समझ लो। तो पहले मंथ में सैलरी आपकी 1.5-2 लाख 2.5-3 लाख भी हो सकती है, पहले मंथ आएगी, फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली 90,000 1 लाख के अराउंड आते रहेगी आपको सैलरी। जनरली सब कंपनीज का ऐसा ही रहता है। 30 लाख भी पैकेज हो, 40 लाख भी पैकेज हो, वो XYZ रीजन एड वेड करके कट पिटा के आपका 1 लाख 1.5 लाख मैक्सिमम, और या फिर 90,000 ही आएगा। एज अ फ्रेशर बोल रहा हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो ज्यादा आप ले सकते हैं, और अगर आप 30-40 साल और आगे काम कर लेते तो मे बी आप करोड़ भी टच कर जाए, आपका पैकेज करोड़ भी टच कर सकता है। ऐसे हैं कंपनीज बैंगलोर वगैरह में, जहाँ पर बड़े बड़े सीनियर पोजीशन पे लोग इतना अर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब सैलरी स्ट्रक्चर चलता है। बट एज अ फ्रेशर मैं बता रहा हूँ, पास आउट होने के बाद आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यही चीज आप इमेजिन कर लीजिए मैनेजमेंट साइड में भी, जो IIM वगैरह से पास आउट होके जो मिलता है, इसी टाइप का सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। तो एकदम ये मिथ है कि डिवाइड बाय 12 करो पैकेज को और उतना हाथ में आ जाएगा, ये तो एकदम ही मिथ है। ठीक है, हमारा भी पैकेज जो है जितना है डिवाइड बाय 12 करने से उतना तो नहीं आता है, थोड़ा कम ही आता है। अभी तक आई नहीं है, पर कभी आएगी तो उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा CS और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मेन रोल है। अगर आप इस ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, इसके इर्द गिर्द बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल ट्राई करिए IITs IIScs का। लेकिन अगर आप कोई ऐसे ब्रांच में है जो इतनी फेमस नहीं है, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है, थोड़ी ज्यादा इंडस्ट्री में उसका कोई काम नहीं कर रहा है, तो आपको दिक्कत होगी। जनरली IITs IIScs में क्या करते हैं लोग, ऐसे टाइप के जो कंपनी जो ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा साइंस वगैरह पढ़ लेंगे, या फिर कोई एनालॉग डिजिटल से रिलेटेड कुछ कंपनी स्पेसिफिक कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो ले लेते हैं वो, क्योंकि IITs IIScs में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कोर्सेज लेने की। वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कुछ कोर्सेज लेकर वो स्किल एक्वायर कर लेते हैं, और ऐसी कंपनीज में बैठकर प्लेस हो जाते हैं। तो उनका ब्रांच से कोई उतना वो नहीं पड़ता है, तो ऐसे करके लोग प्लेस हो जाते हैं। जरूरी नहीं है लेकिन कि आप मैथमेटिक्स या अर्थ साइंस बायोटेक पे हैं तो आपको वही मिल जाए, वही कोर कंपनी मिल जाए। आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, मतलब कुछ और स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी हाई पैकेज
पैकेज लेने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा। तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर रोल प्ले करते हैं प्लेसमेंट में, और सबका प्लेसमेंट ऐसे ही होता है। उसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े पैकेज होते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ वाले जो सुनने मिलते हैं, या 40 50 60 लाख वाले, वो गिनती के पहला तो 1-2 लोगों को ही मिलता है पूरे इंस्टीट्यूट में, उस बैच में जो बैठ रहा है प्लेसमेंट में। और उसके अलावा ये जो होता है इंटरनेशनल भी होता है कभी कभार प्लेसमेंट। तो इंटरनेशनल का मतलब वहां पे तो खर्चे ज्यादा रहेंगे, आपका रेंट ज्यादा रहेगा, खाना पीना का, तो उस हिसाब से एक्सपेंस मैच हो जाएगा आपका। तो डोमेस्टिक का जितना बन रहा है उसी के इक्विवेलेंट समझ लो आपका इंटरनेशनल भी बनेगा। तो इस टाइप से आपका सैलरी ब्रेकअप रहता है। ज्यादा एकदम मतलब ड्रीम नहीं रखने का है कि एकदम ही, मतलब मैं तो जब मास्टर्स कर रहा था तब मैं ऐसा सोच के रखा था कि बाथटब में एकदम पड़ा हूं पैसों के, तो वैसा मत सोचिएगा आप, क्योंकि मेरे को उतना गाइडेंस नहीं था, पर आपको बता सक रहा हूं मैं इस वीडियोस के थ्रू। तो आप थोड़ा जमीन पे रहें जब कंपनीज चूज कर रहे हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कंपनी स्पेसिफिक रहें कि किस टाइप का काम आपको करना है, ताकि वहां जाने के बाद आप काम कर पाए। पहले भी मैंने बोला है कि आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करिए। IIT से पास आउट या IISc से पास आउट होने के बाद की लाइफ इमेजिन करिए क्या करोगे आप, वैसी कंपनी टारगेट करिए जिसकी स्किल, मतलब जो रिक्वायरमेंट है स्किल की, वो आपको करने में मजा आता हो। ऐसी कंपनीज देखते रहिए। पैकेज सेकेंडरी रखिए, मेरा यही सजेशन रहेगा। तो जैसे डेटा साइंस आपको बहुत पसंद है तो उस साइड चले जाइए, मशीन लर्निंग वगैरह, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड अगर बहुत ज्यादा पसंद है तो उस साइड ट्राई करिए। हाँ, एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, जैसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल रिलेटेड जो कंपनीज रहती हैं, वो जनरली जो IITs IISc में मैंने देखा है वो बीटेक स्टूडेंट्स प्रीफर करती है। IITs में तो, IISc का बता रहा हूँ तो बहुत हाई CGPA वाले लड़कों को उठाएंगे वो, क्योंकि नीचे के लोग तो उतना बना नहीं पाते, रिटर्न क्लियर नहीं होता है, पर अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, तो क्योंकि फाइनेंसिंग में आपको वही करना पड़ेगा। मेरे को इतना ज्यादा डिटेल नहीं पता है, पर जनरली मैंने देखा है जो IIT के बीटेक IIT बॉम्बे वाले जैसे होते हैं वो फाइनेंशियल के साइड ज्यादा भागते हैं। वैसे ही कंपनीज भी हैं, कंपनीज का भी ट्रेंड चलता आ रहा होगा कि ये कंपनी मास्टर्स वाली स्टूडेंट उठाएगी, ये कंपनी बीटेक वाले ही उठाएगी। तो ये ट्रेंड है, चलता आता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। उसके अलावा हाँ, बीटेक जैसे PSU वगैरह है ना, PSU वगैरह भी कई कई जगह आती हैं, लेकिन जनरली मैंने देखा है वो प्रीफर बीटेक ही करती हैं। जैसे कुछ कंपनीज का नाम मैं नहीं लूंगा, जैसे कुछ ऑयल बेस्ड कंपनीज आप PSU समझ लीजिए, जो IITs में भी आएंगी प्लेसमेंट के लिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि गेट निकाल लिया PSU में नहीं हुआ आपका, और मैं IIT में MTech करके उसको ले लूंगा PSU को, तो मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, जरूरी नहीं, क्योंकि ट्रेंड चलता आ रहा है कि PSU वाले जो आ रहे हैं वो बीटेक ही उठा रहे हैं, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा चाहे कितनी भी हाई CGPA रख लो। कभी कभार ऐसा ट्रेंड के ऊपर भी बेस करता है, तो आप जाके पता करें वहां पर कैसा है सिनेरियो, क्या है, हर चीज का एकदम वो रखें एनालिसिस। और कभी कभार 3rd सेमेस्टर मास्टर का बता रहा हूँ, जैसे 3rd सेमेस्टर पे ही एकदम स्टार्टिंग से ही लोग तैयारी चालू कर देते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट वगैरह होने लगते हैं सब, क्योंकि सबको ड्रीम कंपनी गूगल फेसबुक ये सब चाहिए, तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और पैकेज का ध्यान रखें कि एकदम एक्चुअल डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि कितना ब्रेकअप्स होता है, ज़्यादा एकदम ड्रीमी वर्ल्ड ना हो आपके लिए। तो होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा, कुछ ये इन्फॉर्मेटिव टाइप का लगा होगा, हल्की थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। इसी तरह मैं छोटी छोटी चीज़ें शेयर करता रहूँगा आपसे। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।